आज हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ केवियट एम्प्टर पढ़ेंगे। तो केवियट एम्प्टर होता क्या है? तो केवियट एम्प्टर एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर। लेट द बायर बी अवेयर। तो केवियट एम्प्टर एक लैटिन टर्म है जिसका ओरिजिन हुआ एक लैटिन फ्रेज से, जिसका मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर, यानी कि जो भी बायर है, जो खरीद रहा है, वो खरीदने से पहले एक सावधानी रखे। दिस मीन्स इट लेज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर चॉइस ऑन द बायर देमसेल्फ। जो बायर है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो अपने चॉइस का सामान खरीद रहे हैं वो अच्छे से देख के, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर दिया गया है कि जब वो कुछ सामान खरीद रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अच्छे से देख ले। अ सेलर मेक्स हिज गुड अवेलेबल इन द ओपन मार्केट, द बायर प्रीव्यूज ऑल हिज ऑप्शन एंड देन अकॉर्डिंगली मेक्स हिज चॉइस। जो सेलर होता है वो अपने गुड्स को, अपने सामान को ओपन मार्केट में अवेलेबल कराते हैं सब कोई। बायर सारे को प्रीव्यू करते हैं ऑल हिज ऑप्शन, उसके बाद अपना चॉइस करते हैं। नाउ लेट्स अज्यूम दैट द प्रोडक्ट टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। अब क्या होता है, उसके बाद जब सामान खरीदते हैं कोई भी बायर और वो उसमें कुछ डिफेक्ट निकल जाता है या इंफीरियर क्वालिटी का सामान मिलता है, तो ये डॉक्ट्रिन बोलता है, डॉक्ट्रिन सेज दैट द सेलर विल नॉट बी रिस्पांसिबल फॉर दिस, द बायर हिमसेल्फ इज रिस्पांसिबल फॉर द चॉइस ही मेड। बट अगर वो इंफीरियर क्वालिटी का निकल जाता है, डिफेक्टिव क्वालिटी का निकल जाता है, तो डॉक्ट्रिन ये कहता है कि इसके लिए बायर ही रिस्पांसिबल है, क्योंकि वो उसको जो चॉइस लिया गया था वो उसके लिए रिस्पांसिबल है, उसे देखना चाहिए, उसे देख के लेना चाहिए था कि कुछ उसमें इंफीरियर क्वालिटी का तो नहीं है, डिफेक्टिव तो नहीं है। द डॉक्ट्रिन अटेम्प्ट टू मेक्स द बायर मोर कॉन्शियस ऑफ हिज चॉइस। ये डॉक्ट्रिन ट्राई करता है कि जो बायर है वो अपने चॉइस को लेकर और कॉन्शियस रहे। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू चेक द क्वालिटी एंड द यूजफुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट ही हैज परचेज्ड। ये बायर का ड्यूटी है कि जो वो सामान खरीद रहे हैं तो उसका क्वालिटी चेक करे कि वो ठीक है या खराब है या अच्छा है, और उसके यूजफुलनेस क्या, कि वो प्रोडक्ट मेरे लिए यूजफुल है या नहीं है, जिस काम के लिए मैं ले रहा हूँ वो प्रोडक्ट वो यूजफुल है या नहीं है मेरे लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक हॉर्स ले रहा हूँ, हॉर्स का मुझे काम है, उसको मुझे तेज दौड़ाना है, 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मुझे रेस के लिए चाहिए, बट हो सकता है वो हॉर्स रेस के लिए ना हो, तो इस वजह से मुझे यूजफुल है या नहीं उस हिसाब से लेना पड़ेगा। इफ अ प्रोडक्ट टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव और डज नॉट लिव अप टू इट्स पोटेंशियल, द सेलर विल नॉट बी रिस्पांसिबल फॉर दिस। और अगर प्रोडक्ट अगर कुछ डिफेक्टिव हो जाता है और आपके पोटेंशियल के हिसाब से जो आपको चाहिए था उस टाइप का नहीं मिलता है, तो उस केस में सेलर नहीं, आप रिस्पांसिबल होंगे। एग्जाम्पल, ए अबाउट अ हॉर्स फ्रॉम बी, ए वांटेड टू एंटर द हॉर्स इन अ रेस, turns out the horse was not capable of running a race on account of being lame. A did not inform B of his intention, so B will not be responsible for the defects of the horse. तो यही कहता है कि अगर आप हॉर्स खरीद रहे हैं और तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किस काम के लिए आप नहीं बताते हैं, उस केस में आप रिस्पांसिबल होंगे। बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी है कि डॉक्ट्रिन ऑफ केवियट एम्प्टर कहाँ अप्लाई नहीं होगा। तो बायर कैन शिफ्ट द रिस्पांसिबिलिटी टू द सेलर इफ थ्री फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल। तो क्या क्या कंडीशन है? इफ द बायर शेयर विद द सेलर हिज पर्पस फॉर द परचेज। अगर बायर कुछ खरीद रहा है और वो बता देता है अपना पर्पस खरीदने का कि मुझे इस वजह इस रीजन से चाहिए और उस रीजन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इस केस में सेलर रिस्पांसिबल होगा। द बायर रूल्स ऑन द नॉलेज एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ द सेलर, क्योंकि अगर बायर रिलाई कर रहा है सेलर के टेक्निकल एक्सपर्टीज पे, उस केस में भी अगर वो गलत दे देता है प्रोडक्ट, तो उस केस में भी सेलर रिस्पांसिबल होगा। इफ द गुड्स आर ऑफ डिस्क्रिप्शन दैट सेलर सप्लाइज इन हिज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर कुछ गुड्स का डिस्क्रिप्शन लिया हुआ है और वो उसे मैच नहीं कर रहा है, तो उस केस में ये डॉक्ट्रिन ऑफ केवियट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा।